मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं, जो एक साथ हम कैसे देखें कि विद्या योग भी मिल जाए, बुद्धि योग भी मिल जाए, धन योग भी मिल जाए, परिवार योग भी मिल जाए, सम्मान योग भी, यानी एक ही कुंडली में ये सारी चीज़ें कैसे हम देखें और उसको मिल भी जाए तो कौन से योग ग्रह योग नक्षत्र योग से बनता है, वो ग्रह योग युक्ति से बनता है, राजयोग से बनता है, उसको हम कैसे समझ पाएंगे। सरल तरीके से, सटीक तरीके से मैं आपको इसमें समझा के दिखाऊंगा। भृगुनंदी नाड़ी, लाल किताब और पराशरी के तीनों युक्त गुणसूत्रों को लेंगे हम, उनके सरल और सटीक विश्लेषण के साथ आपके सामने ये चीज़ें रख रहे हैं, तो आपके समझने में भी आसानी होगी। तो हमें क्या लेना है, विद्या योग निकालने के लिए सब क्या क्या हमें लेना है। हमें लेना है पंचम भाव को, ठीक है। फिर पंचम से भावोद्भाव का सिद्धांत है, तो पंचम से भी पंचम लेना है, यानी नवम भाव को। समझते जाना, तभी समझ में आएगा। फिर हमें लेना है सूर्य से पंचम भाव को, तो पंचम को हमने क्या तीनों लगन में लेना है, ठीक है। तीनों लगन में पंचम को ले लिया, और केवल लगन वाली स्थिति में हमें भाव को लेना है, बाकी सूर्य और चंद्र कुंडली में नहीं लेना है। तो पंचम से पंचम क्या आ गया, नवम भाव को ले लिया। तो 5 और 9 की स्थिति हमें देखना है, पूरी कुंडली की, तीनों लगने को। फिर हमें बुद्धि का अगर देखना है तो क्या देखना है, पंचम भाव को देखना है, और बुद्धि के लिए भी हमें इसको यहाँ देखना है, नवम को। तो यानी 5 9 5 9 हमें क्या कितनी बार देखना है, 2 बार देखना है, ठीक है, इन स्थितियों को। और लग्नेश जो होता है, सभी सब्जेक्ट में हमें कॉमन लेना है। तो जो कॉमन विषय आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया लगन। अब धन की स्थिति को लेने के लिए क्या है, तो लगन से दूसरा 11वां, ठीक है, लगन से दूसरा और 11वां, और चंद्रमा से भी दूसरा और 11वां, सूर्य से भी दूसरा और 11वां, और साथ में क्या लेना है, हमें लगन लेना है। परिवार कुटुंब की स्थिति में देखने के लिए क्या है, दूसरा लेना है, 7वां लेना है, दूसरा और 7वां भाव, और साथ में लगन को कॉमन रखना है। फिर सम्मान प्रतिष्ठा आदि को लेना है, तो हमें पहला भाव लेना है, ठीक है, पहला भाव लेना है, और पंचम भाव यानी 1 5 की स्थिति को देखना है। फिर हमें क्या है, कामन लेना है, फिर लगन को, यानी लगन को लेने के बावजूद भी कामन लगन को हमने ले लिया। तो आपके सम्मान में पूरी समझ में पूरी तरह आ गई। विद्या हो गया, बुद्धि हो गया, धन हो गया, परिवार हो गया, सम्मान हो गया। भाव कौन कौन से, 5वां 9वां, दूसरा 11वां, दूसरा 7वां, 1 5, ठीक है। अब इनमें से जो डबल डबल अंक आया है उनको एक ही आप कर लीजिए। जैसे 5 9 ये 2 बार आया है तो उनको सिंगल डिजिट में, यानी 5 9 2 11 7 और 1। समझ में आ गया। इतने विषयों का ख्याल रखना है हमें, 5 9 11 2 1 और 7। इन भावों के संबंध योग से हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए आप कुंडली में चलते हैं। पंचम भाव में यहाँ देखना है, तो पंचम भाव ये रहा। पंचम भाव में 5 नंबर राशि लिखी, तो इस जाहिर सी बात है इसका स्वामी यानी पंचमेश कौन हुआ, सूर्य। पंचमेश हमें कौन प्राप्त हुआ, सूर्य, यह निकाल लेना है। फिर नवमेश कौन हुआ, यहाँ 9 नंबर लिखा है, नवमेश कौन हुआ, यहाँ से गिनेंगे तो भाव नंबर 9, यहाँ राशि नंबर 9, इसका स्वामी हुआ गुरु। यानी कि नवमेश की स्थिति जब हमने देखा तो यहाँ मिला हमको गुरु, 9 नंबर, और यहाँ सूर्य 5 नंबर। फिर हमें लेना है 11वां, यहाँ से 11वां हमें जाना है, तो यहाँ 11 नंबर लिखा है, यहाँ का हुआ कौन, आयेस। आयेस का स्वामी कौन हुआ, शनि। शनि मिल गया हमको। फिर हमें दूसरा यानी धनेश, ठीक है, धनेश की स्थिति में जब हम गए तो यहाँ हमको मिला कौन, शुक्र। 2 नंबर का स्वामी वृषभ, वृषभ का स्वामी शुक्र, ठीक है, शुक्र शुक्र, ठीक। तो मित्रों, जब हमें इतने सारे ग्रह मिल गए तो हमने क्या किया, इन ग्रहों को जो है यहाँ पर क्लियर रूप से लिख लिया हमने, और क्लियर रूप से लिखकर इन ग्रहों का हमें अब इनमें बल निकालना है, ठीक है। जब हम बल भी निकाल लेंगे पूरी तरह, इन ग्रहों का बल निकाल लेंगे पूरी तरह, तब हमें ये चीज़ें प्राप्त होगा कि हमें ये कितना परसेंट मिल रहा है, ये कितना परसेंट मिल रहा है, ये कितना परसेंट मिल रहा है, ये और ये, यानी विद्या बुद्धि धन परिवार सम्मान आदि हमें कितना परसेंटेज जो है मिल रहा है, स्थिति परिस्थिति के अनुसार वो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ जाएगा आपके पूरी तरह। अब यहाँ ग्रहों का बल निकालने के लिए हमें उच्चतम देखना है, योग देखना है, कारक देखना है, पूर्ण कारक देखना है, शुभ योग देखना है, स्वराशि देखना है, बली को देखना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। शनि, सबसे पहले शनि ग्रह को लेते हैं। शनि ग्रह क्या है,
शनि ग्रह दशमेश है और शनि ग्रह क्या है, दशमेश है और इनकमेश है, ठीक है। अंश बली भी वही निकल के आता है। तो क्या उस स्वराशि का बैठा हुआ है तो शनि या मजबूत स्थिति में आ गया, यानी शनि पूर्ण फल देगा। कैसे देगा शनि पूर्ण फल, कैसे देगा? क्योंकि वो दसम भाव यानी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के स्वराशि होकर एक बल वो प्रदान कर रहा है। तो जब भी कोई मतलब स्थिति परिस्थिति में अकेला तो वो नहीं देगा, क्योंकि कर्म पर आधारित होता है। तो कर्म की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, स्थिति परिस्थिति के अनुसार क्या फल देने वाला है। दूसरे ग्रह को मंगल को लेते हैं तो मंगल कहाँ का कारक है, लग्नेश भी है मंगल लग्नेश भी है और अष्टम भाव का स्वामी। तो हमें लग्नेश का बल निकाला हमने पूरी तरह। तो बुद्धि